वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आप यदि चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो क्लास को लास्ट तक देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि किस तरह से आपकी स्टडी कराई जा रही है। जो हम लोग को स्टडी कर रहे हैं वह टीजीटी कॉमर्स का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? टीजीटी कॉमर्स सब्जेक्ट का हम लोग अध्ययन करना है। जो आज का जो सब्जेक्ट है वह है बिजनेस स्टडी। क्या है? बिजनेस स्टडी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने अध्याय 1 का अध्ययन कर रहे थे। व्यापार, ट्रेड एवं वाणिज्य के बारे में हम लोग उसमें अध्ययन किए थे। व्यवसाय, व्यापार एवं वाणिज्य को अध्ययन कर रहे थे, जिसमें व्यावसायिक क्रियाओं के साथ साथ व्यवसाय के अन्य फंक्शन को हम लोगों ने देखा था। इसकी विशेषताओं को हम लोगों ने देख चुके हैं। जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वह प्राथमिक व्यवसाय पढ़ रहे थे। तो प्राथमिक व्यवसाय खत्म हो गया था और द्वितीयक व्यवसाय आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे सेक्शन में, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो क्लास का टाइमिंग है डेली आपको 5 बजे शाम को प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, उम्मीद कर सकते हैं कि मेक इन इंडिया से आपको एक क्वेश्चन देखने को आएगा। किससे क्वेश्चन देखने को आएगा? मेक इन इंडिया से। मेक इन इंडिया जो है वह करंट में चालू होने वाली योजनाएं हैं। हम लोग देखेंगे कि मेक इन इंडिया क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को याद रखना है। तो इसमें जो मेक इन इंडिया के अंतर्गत आपको याद रखना हुआ है, डेट याद रखना कि मेक इन इंडिया कब स्टार्ट हुई है। क्या याद रखना? कब स्टार्ट हुई है। तो डेट है 25 सितंबर 2014। क्या याद रखना? 25 सितंबर 2014, ये आपको याद रखना है। और बाकी हम मोटे मोटे तौर पे इसके बारे में थोड़ा डीपली अध्ययन कर लेंगे। देखते हैं कि क्या है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के थ्रू क्या क्या कार्य की गई है और क्या क्या भविष्य में इससे प्रोग्रेस होगा। तो ये आपको है वह लोगो है, लोगो भी पूछ सकता है। लोगो में ये किसका जो चित्र है वो कमेंट में आप बताएंगे। ये जो जानवर है वह किसका चित्र है, कमेंट में आप बताएंगे। चलिए तो मेक इन इंडिया से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेक इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव लॉन्चेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया शुरू की गई है, जो 25 सितंबर 2014 में ये स्टार्ट हुआ है। द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रमुख उद्देश्य हम लोग देखेंगे। द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द मेक इन इंडिया इनिशिएट और जॉब क्रिएशन एंड स्किल इन्हेंसमेंट इन 25 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मेक इन इंडिया का मेजर जो उद्देश्य है वह है जॉब क्रिएट करना, स्किल डेवलप करना। और इस जॉब क्रिएशन एवं स्किल डेवलपिंग में जो सेक्टरों की संख्या वह 25 है, यानी 25 सेक्टर आपको ऐसे हैं जहाँ पे मेक इन इंडिया वर्क कर रहा है। तो इन 25 सेक्टर को हम लोग नाम देख लेंगे। मेक इन इंडिया में आपको पूछ सकता है कि कितने सेक्टर अभी फ़िलहाल वर्क में हैं, तो 25 सेक्टर जो है वह वर्क में है। तो मोटे तौर पे जो है उसको 25 सेक्टर उसका हम लोग नाम देख लेते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इससे 2 ही क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। सबसे पहले ये जो चित्र कमेंट में आपको पूछे हैं उसके बारे में आप बताएंगे, तो एक यहाँ से, और ये एक डेट नेसेसरी याद रखिएगा 25 सितंबर 2014 को। क्या? 25 सितंबर 2014। इसके बाद मेक इन इंडिया जो कितने सेक्टर में है वह 25 सेक्टर में है। तो आपको कितनी क्वेश्चन अरेंज हो गए? 3 क्वेश्चन इससे आने की, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ये ध्यान रखिएगा कि इतनी
जो हमने अभी स्टडी की उसमें से 3 क्वेश्चन एराइज हुए और उसमें से 1 क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, आपके सामने है जो 25 सेक्टर हुआ है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, एविएशन और बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, मीडिया, एंटरटेनमेंट, सब देख लेंगे, टेक्सटाइल, गारमेंट, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, माइनिंग, पोर्ट और शिपिंग। ये सारी चीज़ को आप एक बार ध्यान में रखेंगे, इससे आपको क्वेश्चन आने की संभावनाएं नहीं है, किंतु एक बार हम लोग ध्यान रखेंगे सब चीज़ को। रोड एंड बेज, थर्मल पावर, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, लेदर, ऑयल, गैस, रेलवे ऑन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉट में ये सभी 25 सेक्टर आपको हैं, जो सिर्फ एक नज़र में याद रखना। उम्मीद नहीं कि इससे क्वेश्चन आएगा, जान लेंगे कि कौन कौन सा सेक्टर है। तो इन सभी चीज़ों को देख लिए। रेलवे भी आता है, मेनली जो है वह ऑयल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कंस्ट्रक्शन भी आता है, थर्मल पावर, रोड एंड बेज भी आते हैं, और टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी भी, ये सभी माइनिंग, केमिकल्स जो मोटे मोटे तौर पे है वो ध्यान रखेंगे। यानी 25 सेक्टर है, जिसमें से इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा कि क्या क्या जो आपके जानकारी में है जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे रेलवे हो गया, माइनिंग हो गई, रोड एंड बेज हो गए, कंस्ट्रक्शन, थर्मल पावर, ये चीज़ जो हमेशा आपको सुनने में आते हैं, मीडिया हो गया, फूड प्रोसेसिंग, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब जो है मेक इन इंडिया के थ्रू रखा गया है। चलिए आगे चलेंगे। इसके बाद हम लोग जो आपको हम लोग पिछली क्लास में आपको छोड़ के गए थे वहां से स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या पढ़े थे? प्राथमिक उद्योग पढ़े थे, यानी प्राइमरी इंडस्ट्री पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इंडस्ट्री में बी डिवाइडेड इनटू 3 बोर्ड कैटेगरी, यानी जो इंडस्ट्री हमारी है वह 3 कैटेगरी में बांटा गया था। पहला था प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्टियरी में बांटा गया, यानी 3 सेक्टर था। 3 सेक्टर में हम लोग प्राइमरी को पढ़ लिए थे, प्राइमरी को अध्ययन करते। प्राइमरी में क्या आता था? इसमें जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सभी आता था, जैसे माइनिंग, पेड़, मछली, पशुपालन, ये सब जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो डायरेक्टली रूप से इसमें आते हैं। और इसका जो प्राइमरी सेक्टर का 2 भाग में बांटा गया था, एक्सट्रैक्टिव और दूसरा जेनेटिक इंडस्ट्री। तो ये जो था जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक उद्योग, और ये था निष्कर्ष उद्योग, ये दोनों को हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। साथ में प्राइमरी ये पोर्शन जो हम लोग का था वह समाप्त हो गया था। जेनेटिक में था जो आपको आता है वह प्रजनन क्रिया, प्राकृतिक चीज़ों को प्रजनन क्रियाओं को लिया जाता है इसमें। और एक्सट्रैक्टिव में प्राकृतिक चीज़ें, खेत, मछली पालन, ये सभी चीज़ आते थे। इसके बाद आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वह सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्या स्टार्ट करेंगे? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। याद रखेंगे, हम लोग चलेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज पे। थोड़ा सा थिकनेस हम लोग कम कर लेते हैं। तो हम लोग जो अध्ययन करेंगे वह चैप्टर वाइज होगा, और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम पे आप जुड़े रहें, जब भी होगा चैप्टर खत्म या जो टॉपिक हो जाएगा उसमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चन जनरेट होने वाले रहेंगे। तो वहाँ से मैं टेलीग्राम पे आपको जो ऑप्शन मॉडर्न रहेगा आप वहीं पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्वेश्चन आपको खुल जाएगा और डायरेक्ट वे में वहाँ पे आंसर देंगे, सबमिट करेंगे, वहीं पे आपको रिजल्ट शो हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये सब ध्यान रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है और PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो PDF की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्लास की, क्योंकि रिटर्न वे में यहाँ पे आपको उपलब्ध है। आप नोटिस करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वह नोटिस करेंगे, और सारे चीज़ तो ऐसे आपको पढ़ा हुआ ही होगा। कन्फ्यूजन सिर्फ हम लोग यहाँ पे दूर करेंगे और सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा उसे हाईलाइट करके आपको अध्ययन करा दी जाएगी। तो चलिए हम लोग अब चलेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री, द्वितीयक उद्योग के बारे में देख रहे हैं। द्वितीयक उद्योग को माध्यमिक उद्योग भी कहा जाता है, ये कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री देखेंगे, दीज आर द कंसर्न विद द यूजिंग मटेरियल व्हिच हैव द ऑड
ready have been extract at the primary stage. सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है इसमें जो मटेरियल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री से जनरेट होते हैं वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आते हैं, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसकी एबिलिटी को हम लोग क्रिएट करते हैं, उपयोगिता को बढ़ाते हैं। दिस इंडस्ट्री प्रोसेस सच मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय द अदर इंडस्ट्रियल यूनिट। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को जो है वह गुड्स जो उपयोग के लायक हों उस स्तर पे हम लोग ले जाते हैं, कंजप्शन के योग सेकेंडरी इंडस्ट्री में बनाते हैं। और अदर यूनिट यदि नेक्स्ट स्टेप में ये जाना होता है तो अदर इंडस्ट्री यूनिट के लिए भी इससे जनरेट किया जाता है। इसमें जो सेकेंडरी इंडस्ट्री में है, जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग देखेंगे, प्राकृतिक से आपको आयरन प्राप्त हुआ और आयरन को ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में लाएंगे। जैसे आपको आयरन प्राप्त हुआ प्राकृतिक से, खनन में हम लोग आयरन प्राप्त किए, मटेरियल जो भी होता है माइनिंग वाइनिंग में, उसको हम लोग इंडस्ट्री में लाते हैं और इसे उपयोग के योग बनाते हैं। इसे फिर स्टील हम लोग बना देते हैं, स्टील बनाते हैं, स्टील। तो इससे क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेज प्राइमरी इंडस्ट्री में ये प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद सेकंड स्टेज में ये आ गया और सेकेंडरी इंडस्ट्री में यहाँ पे ये उपयोग लायक चीज़ें बन गई। जैसे चदरा खाली बनता है स्टील का, तो इसमें जो मटेरियल है वह मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद आपको स्टील में आयरन को जो है स्टील में कन्वर्ट करते हैं, जो लॉन्ग टाइम के लिए उपयोगी आपके हो। डायरेक्ट कच्चे माल को आप यूज करेंगे तो वह फिनिशिंग ठीक नहीं रहेगा, यूज करने में परेशानी होगी। इन सभी चीज़ों को प्राइमरी जो स्टेज है उससे सेकंड इंडस्ट्री में लाते हैं तो फिनिशिंग उसमें करते हैं और जो उपयोग लायक बनाया जाता है, इसमें जो उपयोगिता है वह अधिक क्रिएट किया जाता है। सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है उसमें जो यूटिलिटी को हम लोग क्रिएट करते हैं, जो मोर इफिशिएंसी ऑफ गुड्स जो होते हैं उसको हम लोग उभारते हैं। जैसे कि गुड्स की जितनी क्षमताएं होती हैं उसको हम लोग जनरेट करते हैं, मैक्सिमम पॉइंट पे हम लोग ले जाते हैं जितना मैक्सिमम हो सके सेकेंडरी इंडस्ट्री में। और सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है, तो यहाँ सेकेंडरी इंडस्ट्री आप समझ गए कि जो रॉ मटेरियल होता है उसे कंजप्शन ऑफ गुड के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे आप उपयोग कर सकते हैं। रॉ मटेरियल में को भी सेकेंडरी इंडस्ट्री को दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग है वो हम लोग देख लेते हैं। आपके सामने सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी फर्दर डिवाइडेड टू पार्ट्स में पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सेकंड है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर कर कंजप्शन ऑफ गुड, और कंस्ट्रक्टिव जो इंडस्ट्री है वो भी आते हैं सेकेंडरी के अंतर्गत, ये ध्यान रखेंगे। इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया जाएगा और पूछेगा आपको कि कौन सा सेकेंडरी है या प्राथमिक है या तृतीयक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग सेकेंडरी फर्स्ट में क्या था, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, और प्राकृतिक चीज़ें के बाद जो आगे बढ़कर इंडस्ट्री में आया, नेक्स्ट स्टेप के लिए आता है वह सेकेंडरी के अंतर्गत आया। चलिए हम लोग देखते हैं दो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री कितने पार्ट में बांटा गया, दो भाग में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री इसके बाद चलिए इसे देखेंगे। पहला जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये शॉर्ट है, इसे पूरा लिख लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री आर इंगेज इन प्रोड्यूसिंग, अलग अलग दोनों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को हम लोग प्रोसेस करते हैं, इसे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके ड्यूरेबल गुड्स या अन्य प्रकार की गुड्स जिसकी उपयोग में हम लोग ला सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या कहता है, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल को प्रोसेस करते हैं और इसे उपयोग के लायक बनाते हैं। वहीं सेकंड पार्ट जो है वह है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री।
कंस्ट्रक्शन में संरचना है, संरचना उद्योग, यानी दीज इंडस्ट्री आर इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेज, रोड्स, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर स्किल आर इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं वो देखेंगे। जो बिल्डिंग है, रोड है, डैम बनते हैं, और स्किल का प्रयोग इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर होते हैं, इनका स्किल का प्रयोग किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, यानी मकान को बनाना। जैसे ये मकान आपको बना मकान, तो ये कहाँ आ गए, इसमें ये है द्वितीयक इंडस्ट्री। ये मकान यदि आपके हैं तो क्या है, ये द्वितीयक इंडस्ट्री हैं, ध्यान देंगे, ये हो जाएंगे द्वितीयक इंडस्ट्री, क्योंकि ये मिट्टी से बना है। मिट्टी जो है वह प्राकृतिक, प्राथमिक इंडस्ट्री के अंतर्गत है। प्राकृतिक चीजें यानी मिट्टी को जनरेट करके सेकेंडरी इंडस्ट्री में लाया, और सेकेंडरी इंडस्ट्री से ईंट बनाए। जैसे मिट्टी से हम लोग ईंट बनाए, क्या बनाए, ईंट बनाए, और ईंट से हम लोग ये घर बनाए, तो ये द्वितीयक इंडस्ट्री में आया, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से अगर आप रोड बनाते हैं तो जो मटेरियल लगते हैं वह प्राथमिक इंडस्ट्री के बाद जो रॉ मटेरियल होते हैं, गिट्टी, सीमेंट, बालू, ये सब प्राथमिक को उपयोग करके इसमें बनाया जाता है, यानी फिनिश किया जाता है, इसकी यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं। तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंतर्गत आया। डैम, रोड, ये सब चीजें हैं वह कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंतर्गत आए। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को दो भाग में बांटे हैं। वहीं आपको प्राथमिक जो इंडस्ट्री थी यानी प्राइमरी इंडस्ट्री, उसे भी हम लोग ने दो भाग में बांटे थे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तृतीयक इंडस्ट्री। तृतीयक इंडस्ट्री को हम लोग देखेंगे। These are the concerned with the providing support services to primary and secondary industry। तृतीयक इंडस्ट्री में आपको प्राथमिक एवं द्वितीयक को सहायता प्रदान किया जाता है, यानी सपोर्ट की जाती है, एज वेल एज एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रेड, ट्रेड करने के लिए। प्राथमिक देखिए प्राइमरी था, फिर सेकेंडरी आया, और ये तृतीयक आ गया। तो प्राइमरी से सेकेंडरी में गया, यहाँ पे गुड्स तैयार हो गए हैं यूजफुल के लिए, और इस यूजफुल वस्तुओं को कस्टमर को पहुंचाने के लिए, यानी इसमें सर्विसेज, एक्टिविटी, ट्रेड इंक्लूड होते हैं। ये जो डायरेक्ट जो एक्टिविटी गुड्स यहाँ है, यहाँ से जो भी प्रोसेस सर्विसेज प्रोवाइड की गई उसे हम लोग तृतीयक इंडस्ट्री के अंतर्गत लाते हैं। जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस आदि सब तृतीयक इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। सर्विसेज जैसे भी गुड्स आया तो इसे प्रोवाइड कराया गया, कंज्यूमर के पास पहुंचाया गया, तो ये जो एक्टिविटी है वह है तृतीयक इंडस्ट्री यानी तृतीयक इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। These are the concerned with the providing support services to primary, secondary industry as well as the activity related to trade। जो भी एक्टिविटी संबंधित होगा व्यापार से, उसे प्राइमरी एवं सेकेंडरी की जो एक्टिविटी की जाती है उसको उसकी उपयोगिता को कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी होती है वह तृतीयक इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। जैसे देख लेते हैं इसमें क्या क्या आएंगे तृतीयक इंडस्ट्री के अंतर्गत। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस। जैसे गुड्स बन गया तो गुड्स जो ये उपभोक्ता है तो उपभोक्ता के पास ट्रांसपोर्ट के माध्यम से यहाँ से पहुंचेंगे। और सर्विसेज तृतीयक इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आते हैं। इंश्योरेंस तृतीयक इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। डायरेक्ट जो है वह कस्टमर को क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये हम लोग तृतीयक इंडस्ट्री को अध्ययन कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम्पल के रूप में पूछा जाएगा कि तृतीयक इंडस्ट्री के अंतर्गत कौन आते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा ट्रांसपोर्ट, पहला में हो जाएगा माइनिंग, सेकंड ऑप्शन ट्रांसपोर्ट, और थर्ड ऑप्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो आपको बताना है कि कौन सा तृतीयक इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ट्रांसपोर्ट हम लोग क्लिक करेंगे तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
तृतीयक इंडस्ट्री के अंतर्गत कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हैं जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के थ्रू आप किसी वस्तु को क्रय करने की इच्छा न रहते हुए उसकी उपयोगिता को आपको बताकर, आपको मोटिवेट करके उस वस्तु को क्रय करवाया जाता है। तो ये सब जो है वह तृतीयक इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब हम लोग जो देख लेंगे एक समरी के रूप में सारी चीज देख लेंगे। चार्ट शोइंग बिजनेस एक्टिविटी, जो भी चार्ट अभी तक हम लोगों ने बिजनेस एक्टिविटी को जो पढ़े थे वो एक समरी के रूप में देख लेते हैं एक जगह, और उससे आपको जो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे ये बिजनेस से, व्यवसाय से। तो व्यवसाय जो है एक इंडस्ट्रीज और एक कॉमर्स, दो भाग में बटा। पहला जो इंडस्ट्री के अंतर्गत प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीयक, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयर्ली यानी तृतीयक। इसमें एक्सट्रैक्टिव और जेनरेटिव दो भाग थे। प्राइमरी का ये बताए थे आपको, और सेकेंडरी का भी दो भाग में बांटा गया था, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। इसके बाद जो था वह मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ों को एनालाइज करते हैं, सिंबॉलिक करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और असेंबलिंग करते हैं। सारी चीज़ों को एक जगह मिला के जो रॉ मटेरियल प्राथमिक इंडस्ट्री से जो आया था रॉ मटेरियल, उसे हम लोग असेंबल करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और एनालिट कर उसकी उपयोगिता को क्रिएट करके आगे ये उपयोग, यूटिलिटी योग, इसे हम लोग बना देते हैं। इसके बाद जो था वह तृतीयक इंडस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे। तृतीयक इंडस्ट्री एज एक कॉमर्स यानी वाणिज के रूप में इसे उपयोग किया जाता है। सेम चीज है यही, इसे हम लोग आगे तृतीयक इंडस्ट्री किस तरह से कॉमर्स करते हैं वो देख लेंगे। पहले इसे समझ देते हैं। तृतीयक इंडस्ट्री में ट्रेड आया था और लग्जरियस ट्रेड, ये दो चीज आते हैं। ट्रेड में क्या होता है, सेल, परचेज एवं सेल होते हैं। इसमें सेल एवं परचेज के सर्विसेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, यानी आसान तरीके से आपको गुड्स प्रोवाइड कराई जाती है। इसमें जब ट्रेड है इंटरनल एक्सटर्नल हो गए, होलसेल और रिटेल। वहीं एक्सटर्नल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ों को करेंगे, इंटरप्रेट भी साथ में करेंगे वस्तुओं को। इसके बाद एक्सटर्नल के अंतर्गत आ गया। उसके बाद दो लग्जरियस जो सर्विसेज प्रोवाइड होगी उसमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग और एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हम लोगों ने देखा सेल के बारे में जो तृतीयक इंडस्ट्री था, और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखा। लेकिन इसे एक वाणिज्य अलग से टाइटल दिया गया है, तृतीयक को ही कॉमर्स भी कहते हैं। देख लेते हैं आगे किस तरह से इसे कॉमर्स कहेंगे। सारी चीज़ों को पिछला जो हम लोग रिवीजन किए वो यहाँ पे आपको चार्ट के रूप में मैंने दिखाया। सारी चीज़ क्लियर होंगी। यदि आपको परेशानी है तो नीचे कमेंट करें, हम लोग उस पर अधिक चर्चा करेंगे। Commerce include two types of activity. Trade. Commerce provide the necessary link between the producer and consumer. तो जो तृतीयक क्षेत्र था वह भी क्या करता था, तृतीयक क्षेत्र था वह प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूसर को कंज्यूमर के पास प्रोवाइड कराते थे वस्तुओं को। कंज्यूमर के पास प्रोवाइड कराते थे। वही चीज है कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ट्रेड में मैंने आपको बताया कि इसमें जो वस्तुओं का सेल एवं विक्रय किया जाता है, और लग्जरियस टू ट्रेड के अंतर्गत वस्तुओं के साथ साथ सुविधाएं प्रदान करते हैं, तो ट्रेड कहते हैं। एक्सुरियस टू ट्रेड कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा ट्रेड, हम लोग देख रहे हैं। ट्रेड में आपको व्यापार सिर्फ हो गए, तो व्यापार में वस्तुओं को विक्रय एवं क्रय करते हैं। और लग्जरियस में जो है वह एक्सुरियस जो है उसमें ट्रेड को के साथ साथ आपको जो सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हम लोग देख लेंगे। व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगे और अपने व्यापार को ग्रो करना चाहेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है।
व्यवसाय का, इसके बाद ही नेक्स्ट जो उद्देश्य होते हैं हम लोग उस पर सोचते हैं, विचार करते हैं। पहला चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी विशेषताएं। एन ऑब्जेक्टिव इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस। जो उद्देश्य है वह बिजनेस का प्रारंभिक बिंदु होता है। सबसे पहले बिजनेस करते थे हम लोग उद्देश्य के बारे में सोचते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य गेन करना है। तो अर्न प्रॉफिट, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी और फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ साथ अन्य उद्देश्य भी इसके हैं। जो मेन उद्देश्य हम लोग देखते हैं, प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट का मतलब हुआ जब आप बिजनेस करते हैं तो मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें अर्निंग प्रॉफिट किया जाए, किंतु सिचुएशन के हिसाब से हमें लॉस का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन जो उद्देश्य है वह है अर्निंग प्रॉफिट करना। मार्केटिंग स्टैंड का मतलब हुआ यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय को अपने मार्केट में यानी अर्थव्यवस्था में एग्जिस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, अपने कंपटीटर के साथ फाइट कर कर उसकी प्रोडक्शन के साथ साथ अपनी इमेज को भी बचाया रहना है। तो यह है मार्केट स्टैंड। इनोवेशन में किसी वस्तुओं को इनोवेट करना, खोज करना, इन सभी चीजों को आता है बिजनेस में। बिजनेस के उद्देश्य, इनोवेशन भी एक मुख्य उद्देश्य है। इनोवेशन में वस्तुओं की खोज करना, प्रोडक्टिविटी यानी वस्तुओं की उपयोगिता को क्रिएट करना, उपयोग करना और कस्टमर के पास इसे पहुंचाना। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स इसका मुख्य भी एक मुख्य उद्देश्य है। इसमें वस्तुओं को एवं जो वित्तीय सोर्स हैं उसका उपयोग करना और अपनी जो व्यवसाय है उसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना। व्यवसाय में आपको प्रतिस्पर्धा करना होता है क्योंकि प्रॉफिट गेन करना है। तो मार्केट में जो है अल्टरनेटिव बिजनेस भी उपलब्ध होते हैं, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट भी उपलब्ध होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के अपना व्यवसाय के उद्देश्य को क्रिएट करते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे। आगे जो है आज हम लोगों ने पढ़ लिया वो देख लेते हैं। पहले विशेषता पढ़ ली, विशेषता, उद्देश्य, विशेषता पढ़ ली, उद्देश्य पढ़ ली, व्यावसायिक क्रियाओं को पढ़ लिया, क्रियाओं को पढ़ ली, व्यवसाय, व्यावसायिक क्रियाओं एवं इसकी विशेषता पढ़े हम लोग। और प्राथमिक द्वितीयक व्यवसाय के साथ साथ हम लोगों ने व्यापार ट्रेड को भी पढ़े। ट्रेड के बाद हम लोग वाणिज्य को भी अध्ययन कर लिए। तो आज जो है वह सारी जो टॉपिक है मोस्टली ऑलमोस्ट कवर हो गया है। तो चैप्टर 1 हम लोग को आज समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव रहेगी और साथ में सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें आज का जो मेन पॉइंट था वह आपको याद रखना है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक के एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे। किसे कहते हैं वो कम उम्मीद है, लेकिन वो भी याद रखेंगे जिससे आपको एग्जाम्पल को फाइंड आउट करने में आसानी होगा। जैसे बैंकिंग किस क्षेत्र में आता है तो ये तृतीयक के अंतर्गत आता है। ये सब चीज़ इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मेक इन इंडिया आप याद रखेंगे 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014 को ये स्टार्ट हुआ था और 25 सेक्टर में इसे अभी इंट्रोड्यूस की गई है इस योजनाओं को। इन सभी चीज़ों को आज देखें हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करेंगे वह नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ। पहले इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट अध्याय को अध्ययन करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा वह अभी तक के एग्जाम में जितनी भी टीजीटी एग्जाम, पीजीटी में बीएस से आपको पूछे गए यानी बिजनेस स्टडी से, उनका हम लोग कवर करेंगे। साथ में अपना भी क्वेश्चन इसमें इंट्रोड्यूस करके सेक्शन नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। किसी प्रकार की परेशानी हो तो नीचे कमेंट करें। आपको कोई दिक्कत हो स्टडी में, इंग्लिश है तो आपकी परेशानी है, हिंदी है तो परेशानी, दोनों एडजस्ट करके मेरे उम्मीद से स्टूडेंट चलेंगे। कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश दोनों को कवर करते हुए हम लोग आगे चलेंगे।